So, most congratulations, Vijeta. The थैंक यू सर। most enthusiastic, the person who made something from impossible to possible. कुछ ऐसा जो हर व्यक्ति आपसे सीखना चाहता है। विजेता, जब आपसे पहली बार मिला था मुझे लगा था ये कैसा मामला है, ये तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। और जी सर। जब आपने मुझे रिजल्ट सुनाने शुरू किए तो मुझे लगा कि यस, दुनिया में अगर चाह है, अगर आदमी सोच ले तो सब कुछ संभव है। Vijay, you just tell me about your story, journey, right from your 12th and then graduation and then यस। after graduation, your preparation strategy कि आपने जो स्टार्ट किया अपना और उस इम्पॉसिबल से यहाँ पॉसिबल तक आप कैसे पहुंचे। हेलो एवरीवन, आई एम विजेता सिंह। मैं राउरकेला उड़ीसा से हूँ। मैंने अपनी +2 यहीं पर स्कूल, यहीं कार्मल कॉन्वेंट स्कूल से खत्म की है। उसके बाद आई वेंट ऑन टू परस्यू बैचलर्स इन रेडियोथेरेपी फ्रॉम जिपमर पौंडीचेरी। बैचलर्स खत्म होने के बाद मैंने अपनी तैयारी आईआईटी जैम और जेजी बिल्स के लिए हरिमोहन सर के साथ शुरू की थी। सितंबर के महीने से मैंने शुरू की थी, मुझे अच्छे से याद है। और सबसे पहला कोर्स था मेरा टूल्स एंड टेक्निक्स। सर के साथ काम करके, सर के साथ पढ़ाई कर कर सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि सर टाइम नहीं वेस्ट करते और सर टू द पॉइंट। हमेशा क्लास जब से शुरू होती है वो 1 घंटे पूरे यूटिलाइज होते हैं। सो देर इज कोई उसमें गुंजाइश नहीं होती कि कुछ डिस्ट्रैक्शंस आए। एंड आप एक हो क्लास में, मतलब आप और सर जितने आपको कुछ जो भी पढ़ा रहे हैं, आप उसको अच्छे से बस सुनते जाओ, नोट करते जाओ और कनेक्ट करते जाओ, तो उससे बहुत आपको फायदा होगा। और अच्छे से, मतलब यही थी। उसके बाद मैंने सितंबर में शुरू किया तो दिसंबर में जेजी बिल्स था, जेजी बिल्स क्वालिफाई हो गया। उसके बाद आईआईटी जैम की तैयारी में थोड़ी सी कमी रह गई थी, तो फर्स्ट टाइम आई गॉट एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 196। and I was getting a few colleges, but I thought to give it another try because I wanted to study अच्छे कॉलेज में। तो मैंने फिर से पूरी लगन के साथ फरवरी के बाद सर को ज्वाइन किया और 1 साल मैं पूरी कंसिस्टेंटली मैंने सर के साथ काम किया, हर एक कोर्स दोबारा की। और मेरे हर एक सब्जेक्ट के दो दो नोटबुक्स थे, सर की ही टॉपिक थी। जैसे बायोकेमिस्ट्री पहले साल की, सर की दूसरी बायोकेमिस्ट्री, मैं दोनों नोटबुक्स रखती थी और ऐसे ही खत्म किया। और सर के सबसे बड़ा हाईलाइट जो मैं बोलूंगी वो था सर का जो फास्ट पेस्ड रिवीजन होता है। मैं सर के होम पेज में जाकर रिफ्रेश करती थी कि वो कब आ रहा है कोर्स। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट ऑल द टाइम। वो एक प्री रिक्वेस्ट है, मैं ये बोलना चाहूंगी। यू टॉकिंग अबाउट बिकॉज चिड़िया उड़। आई एम टॉकिंग अबाउट चिड़िया, और बिकॉज इट इज वन ऑफ द बेस्ट हाईलाइट्स। श्योरली वो करना चाहिए, क्योंकि जिस जिस तरीके से वो रिविजन होता है, जिस तरीके से वो चैलेंजिंग क्वेश्चंस आते हैं, दैट मेक्स यू थिंक एक्चुअली। इट्स नॉट दैट यूजुअल कि इसका डेफिनेशन ये है तो फिल इन द ब्लैंक्स जैसा, बिल्कुल नहीं। तो वो दैट इज समथिंग चैलेंजिंग, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो उस वो फाइनली कोर्स के एंड में आता है जब आपने सारी कोर्सेज सर की खत्म कर दी है। तो और ये भी बहुत जरूरी बात है कि आपने सर की ही कोर्सेज की है, क्योंकि आप जब चिड़िया उड़ में बैठोगे सर के साथ, देन आपको वो क्वेश्चन समझने के लिए सर की टीचिंग भी समझनी पड़ेगी। तो क्या टेक्निक से कैसे, कब आपको क्या सोचना है, क्या ट्रिक लगाना है, क्या शॉर्ट ट्रिक लगाना है उस 60 सेकेंड्स में, आई थिंक वो हर चीज की प्रैक्टिस वो एक क्लास में हो जाती है। सो एट द एंड ऑफ द कोर्स, ये जो 1 महीने का लंबा चिड़िया उड़ होता है, मैंने 2 साल की चिड़िया उड़ की थी एक साथ। उसके बाद ही मैं पीवाईक्यूज में गई थी एंड दैट्स इट। उसके बाद मतलब बस चार चांद टाइप लग गया। सो लाइक चिड़िया उड़ करने से आपके पीवाईक्यू कंपैरेटिवली तेज रफ्तार से सॉल्व हुए, ऐसा कुछ था क्या। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने विजेता, पीवाईक्यूज तो पहले ही कर ओवरऑल दी जो थी। ये पूरा खेल चला, क्योंकि आपने इतना शानदार तो रैंक ले ही लिया था, उसके बाद की जो अचीवमेंट्स थी वो तो बिल्कुल ही माइंड ब्लोइंग थी। यू क्वालिफाइड आईआईएससी, यू क्वालिफाइड आईआईएससी पुणे, और आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बम्बे तो ऑब्वियसली आईआईटी जाम से थ्रू हाँ, ही गया, उसके अलावा उसके व्हाट अलावा एल्स। सर आई डिडंट अप्लाई एक्चुअली ये तीन ही मच। जगह पर आपका ओवरऑल हाँ। क्वालिफाई है, उसकी जगह अप्लाई हाँ, नहीं किया, तो इसको नहीं बोलते हैं नहीं, आई डिडंट कॉन्फिडेंस। अप्लाई। है टॉप से कम कुछ भी नहीं। विजेता,
इतना सब कुछ अचीव करने के बाद अंदर कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि यस आई हैव डन समथिंग, एरोगेंस जैसी या घमंड नहीं, जैसी फीलिंग आई नहीं आई? नेवर। क्यों? इट्स वो इट्स वाली जो वेरी चीज है वो इम्पोर्टेंट। बहुत जबरदस्त है, वो आप जरूर बताएं। वो सर कभी नहीं, अभी तक भी जब से सिलेक्शन हो गया है, मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि ओ द बेस्ट इंस्टीट्यूट एंड ऑल दीज थिंग्स। अभी भी दिमाग में एक ही बात है कि अगले 5-7 साल मुझे बहुत स्ट्रगल करना है और बहुत अच्छे से काम करना है। इट्स इट्स नॉट अ टिकट कि लाइफ सेट हो गई बस है, ये यही बिल्कुल सुनना नहीं। चाह रहा था मैं कि कई बार बिल्कुल लोगों नहीं। को ये गलतफहमी मिल जाती है कि यस दे हैव अचीव्ड समथिंग, नाउ इट्स ओवर, बस अब नो, मजे करेंगे, तो नेवर वो मजे नेवर। करने वाला सिस्टम गलती से भी दिमाग में नहीं डालने देता है। यस विजेता, सर। व्हाट्स योर गोल ऑफ लाइफ? आपने क्योंकि आप बहुत ज्यादा फिलोसफिकल हो, बहुत ज्यादा सुलझे हुए हो, जितना मैंने अब तक आपसे बात की है, व्हाट्स योर गोल ऑफ लाइफ आफ्टर 5 ईयर और 10 ईयर्स? 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो? सर यू ऑलवेज आस्क मी दिस क्वेश्चन एंड आप जब भी पूछते हो तभी मैं ये सोचती हूँ। मैं बैठे बैठे बस इतनी दूर की मैं नहीं सोच नहीं, पाती हूँ, बिकॉज मैं उसको सपने बोलना नहीं बोल रहा, नहीं प्लानिंग, सर। ट्रेजेक्टरी। हाँ। यस सर, यस अपने को सर। इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। मुझे भी पता है कि जो चाहा हुआ होता है एकदम से अचीव नहीं हो जाता, जी सर। बट एक्चुअली आप किसके लिए मेहनत कर रहे हो, कि मेरा सवाल असल में ये होता है। आपने सर प्लान क्या किया है, मुझे किस चीज के लिए मेहनत करनी है, मुझे अब क्या अचीव करना है जिसके लिए मैं डेडिकेटेडली काम करूंगा या करूंगी? I wanted to become a research scientist. I wanted to become like when we talk about women diaspora in science, मैं चाहती हूँ मेरा नाम भी वहां रहे. So I'm gonna work till that day जब लोग पहचाने. और सबसे बड़ी बात कि जब से ये जर्नी की शुरुआत हुई थी, एज आई ऑल्सो मेंशन्ड कि मैंने बैचलर्स रेडियोथेरेपी में की थी, तो I was also interested in finding something related to cancer and studying about उसके रिलेटेड. तो इफ अगर मौका मिला तो मैं बिल्कुल ये सोच कर रखी हूँ कि अगर एक मौका मिला कैंसर लैब में काम करने का, तो मैं पूरी शिद्दत से पूरे फोकस्ड के साथ मैं कोशिश करूंगी कि मैं कुछ कर पाऊं और दैट्स कुछ. वेरी ब्यूटीफुल। लास्ट थिंग, कई बार मुझे बच्चों को समझाना पड़ता है कि देखो विजेता को, देखो देखो इसको देखो। वो क्या सजेशन आप देना चाहोगे जो नए बच्चे हैं कि भाई हरिमोहन सर को ग्रेस्प करने के लिए इस चीज को फॉलो करो, ये तरीका फॉलो करो? क्योंकि आप मेरे लिए वो एग्जांपल हो जिसको टेक्निकली बायोलॉजी आती ही नहीं थी। मैं ऐसा ही मान के चल रहा हूँ कि आपको बायोलॉजी आती नहीं थी, क्योंकि आप ऑल टुगेदर डिफरेंट फील्ड से हो। तो वो क्या सजेशन देना चाहोगे कि यार ऐसे करना चाहिए सिस्टमेटिकली कि चीजें ज्यादा बेहतर की जा सके? सर के क्लास में आप तभी बैठ सकते हो और सरवाइव कर सकते हो व्हेन यू हैव अ पैशन फॉर बायोलॉजी. आई विल जस्ट से बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू ग्रास्प द पॉइंट, बिकॉज सर हैं गाइड करने के लिए, सर हैं सब चीज रिपीट करने के लिए, बट इट्स अप टू यू कि आपको अंदर से कितनी इच्छा है कि आपको सर के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल एक होना है, वो जो समझा रहे हैं आपको तभी समझना है, और उसके बाद आपको एग्जाम में भी सर को अच्छा रिजल्ट देना है. तो एक वो अंदर से चाह होनी चाहिए. और इफ यू आर पैशनेट अबाउट बायोलॉजी देन आई थिंक सो ही इज द बेस्ट, बिकॉज नो डिस्ट्रैक्शंस, कोई इधर उधर की बातें नहीं. और सर जैसे सिंप्लीफाई करके एक मतलब बच्चों के जैसे एक स्टोरी सुनाकर सर जब पढ़ाते हैं, वो बहुत No, I do अच्छा लगता take है. some तो distractions like positive affirmation नो. classes, meditation Okay, classes. okay. So those are not distractions. Those are equally important, sir. Those So, are like, how necessary. exactly you got benefited by those things, which are non-academic actually? इससे आप Actually, कितने those are प्रभावित the हुए, उससे आप things, कितने ज्यादा लाभान्वित हुए? सर वो जो 5% ऑफ योर क्लासेस जो आप थोड़े से टाइम निकाल कर ये भले एक दो सेंटेंस भी बोल देते हो कि हो जाएगा यार, मतलब अरे तुम लोग का नहीं होगा तो किसका होगा, वो सच बता रही हूँ. मतलब इतना अच्छा लगता था सुनकर, क्योंकि आसपास वो बोलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं. तो कोई जब ऐसे इतने कॉन्फिडेंस आपके ऊपर रख के बोले तो बहुत अच्छा लगता है. लगता है कि हाँ अब तो करना है, अब तो सर के लिए भी करना है, बिल्कुल करना है. बहुत 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 शानदार लगा विजेता आपसे बात करके. थैंक यू थैंक यू सर. वेरी मच, थैंक्स फॉर योर रिव्यूज एंड योर थैंक यू टॉक सर. एंड योर इंटरेक्शन. सी यू सून, वेरी सून. यस सर.